आने वाले हमारे सारे प्रतिनिधि भाई और बहन, उनको एयरपोर्ट से लेके होटल तक कहीं कोई असुविधा ना हो, उसका ध्यान रखा जा रहा है। और मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए कि इंदौर के कई परिवार आ गया है जो ये कह रहे हैं कि अतिथि देवो भव, तो होटल में काहे को ठहराओ, हमारे घर में ठहराओ। और न केवल ठहराने वाले हैं बल्कि ठहरने वालों ने भी रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया कि होटल नहीं, हम तो घर में रहेंगे, होम स्टे होगा। ये अपने आप में सचमुच में अद्भुत होगा। और जो ठहरा रहे हैं वो अपनी गाड़ियां भी लगाएंगे, उनकी रुचि के अनुसार भोजन की व्यवस्था भी करेंगे। हमारे अतिथियों को मालवा की संस्कृति, इंदौर के जीवन मूल्य, परंपराएं, हमारे जितने भी अलग अलग प्रकार के व्यंजन हैं, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, उन सब से भी परिचित कराया जाएगा। उसकी भी ठीक प्लानिंग हुई है। प्रवासी भारतीय दिवस को लेकर सीएम ने कहा, सम्मेलन में आने वाले सभी भाइयों बहनों को एयरपोर्ट से लेकर होटल तक कोई असुविधा नहीं होगी, इसका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जैसे हाथी के दांत देखने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और, उसी प्रकार सीएम ने कहा तो कुछ लेकिन हुआ कुछ और। स्वागत है आपका न्यूज ब्रेक में, मैं हूं आपके साथ हर्षिता बबेले। इंदौर में हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान सोमवार को आयोजन स्थल पर हंगामा हो गया, जब कई एनआरआई को हॉल में एंट्री करने से रोक दिया गया। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले ब्रिलियंट कैप्शन सेंटर में ग्रैंड हॉल में प्रवेश नहीं कर सके लंदन के डिप्टी मेयर को भी मेन गेट पर रोक दिया गया। एक एनआरआई को मामूली चोट भी आई। प्रवासी ने कहा, टीवी पर ही आयोजन दिखाना था तो बुलाया ही क्यों। इधर इंदौर सांसद शंकर ललवानी ने कहा कि शुरुआत दौर में थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन बाद में इसे ठीक कर लिया गया। इतना ही नहीं, मामला इतना गंभीर हो गया कि पीएम के सामने ही सीएम शिवराज सिंह चौहान को माफी मांगनी पड़ी। सीएम ने कहा, माफी चाहता हूं, हॉल छोटा पड़ गया, लेकिन दिल में जगह कभी कम नहीं हुई। इधर सम्मेलन में आए एनआरआई की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कहा, भारत सरकार और शिवराज सरकार 3000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी नहीं कर सके तो भारत ग्लोबल पावर कैसे बनेगा। यह कमेंट सरकार के मैनेजमेंट पर बड़ा तमाचा है। अंदर सरकार के लोग बैठे हैं और हम बाहर हैं। कैसा अतिथि देवो भव है। अमेरिका से आई महिला बोली, मैं अमेरिका से आई हूं और यह बेहद अपमानजनक है कि हम लोगों को बुलाया और टीवी पर दिखाया। अगर टीवी पर देखना ही था तो हम घर पर बैठकर देख लेते। हम सुबह 8 बजे से आ गए थे, तब बोला गया कि हॉल फुल हो गया है और सामने सारे दरवाजे बंद थे। अंदर कितने ही लोग सरकारी के बैठे होंगे और कह रहे हैं कि हमारा अतिथि देवो भव हो रहा है। ये कैसा अतिथि देवो भव है। कई लोगों ने निवेश की योजना बताई, लेकिन अब उन्होंने इरादा बदल दिया है। सब लोग मोदी जी की वजह से आए थे और उसी दिन इतनी अव्यवस्था हो गई कि बहुत निराशा हुई है। हम मोदी जी को करीब से देखना चाहते थे और सुनना चाहते थे, अब निराश हैं। Coming all the way from USA, you can see that, and this is super insulting what we are going through here. I didn't expect this to happen. कि हम लोगों को बोला गया कि आप टीवी पे देखिए। हम टीवी पे देखना, मैं अपने घर पे देखूंगी बैठ के, मैं यहाँ आके देखूंगी। इतना पैसा खर्च करके आए हैं हम लोग, ये नहीं देखने आए हैं। दूसरी चीज कि हम 8:30 बजे आ गए थे और बोल दिया गया कि सारे दरवाजे बंद हैं, हॉल फुल हो गया। हॉल फुल हो गया तो उसमें कितने लोग गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं और हम एनआरआई अतिथि देवो भव कल बोला गया था। ये अतिथि देवो भव ऐसे होता है कि हम लोगों को बोलते हैं बाहर खड़े रहिए। दिस इज द मोस्ट इंसल्टिंग थिंग वी एक्सपेक्टेड। और इतनी रोजी पिक्चर दी जा रही है मीडिया में, इतना अच्छा दिया जा रहा है कि सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, ऐसा कैसा हो रहा है। तो उस टाइप का भी कीजिए। इतने लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स प्लान किए थे, जिन्होंने सब ने बोल दिया हम वापस ले रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट। आपको पता है कि सब लोग मोदी जी के उससे ही आ रहे हैं, उनके उससे वो चलता, और उसी दिन पे इतना कमोशन इतना ज्यादा कर दिया। तो आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। जूली जैन फ्रॉम यूएसए। Problem is only one. We have registered. We are invited guests. After the registration, we are coming here. So they knew exactly how many numbers are coming all the way from different parts of globe. And we are here especially to listen Modi
come as close as possible. So like the flights, they should have allocated each and every people who are registered with the hall capacity, but they failed to match that. And now when we arrive here from 9 o'clock, an hour in advance, still we are told we cannot go to the hall. Hall is full. And they are making all kinds of excuses, which I cannot understand. We have attended 60,000 capacity hall in Wembley Arena. We were allocated to our seats. So why this mismanagement here? Why this excuse there is no space? They knew exactly how many people are coming. They have taken our money. And here there is no tea and coffee. There was no chairs here. There are no washroom facilities even I can't see here. So we are just insulted. They are saying Atithi Devo Bhava. इसी तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।